और अब खबरें तफसील से। बांडीपुरा के बरार इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान हुए इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों के इस ग्रुप ने हाल ही में दरअंदाजी की थी। इनमें से एक मिलिटेंट चंद रोज कबल ही सुरेंद्र नामी इलाके के जंगलात में मारा गया था। 2 मिलिटेंटों को आज फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने बरार इलाके में घेरे में ले लिया। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इन मिलिटेंटों की तलाश के सिलसिले में फोर्सेस ने हालिया कुछ अय्याम में बांडीपुरा के मुतादिद मकामात पर तलाशी मुहिम चलाई थी। वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जारी है। जुमेरात को चाडोरा बडगाम में मिलिटेंटों की जानिब से हलाक किए गए कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की आखिरी रसूमात जम्मू में अदा की गई। इस बीच राहुल के घर में एक फर्द को सरकारी मुलाजमत और अहल खाना को माकूल इमदाद देने का मुतालबा किया जा रहा है। पंडितों की बाज़ाबतकारी और सलामती को लेकर लाहेमल मुरत्तब करने पर बात की थी। 10 मिनट पहले मुझे बोलता है किसी का नहीं खाना, ये तूने जो धुलवाए हैं इसको पैसे बराबर देना, जितना मांगेंगे उतना देना, ये गरीब है इनको दे देना। कितने हालात खराब है। उधर इतना दूर रखा था, एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था उधर। जब तक वो रिवॉल्वर लेके अंदर घुस गया, मैंने उसको बोला था तो डीसी ऑफिस ही बैठा कर, डीसी ऑफिस ही ट्रांसफर करा ले। नहीं किया, डीसी ने ट्रांसफर नहीं किया, उसको नहीं किया, किसी को भी नहीं किया उसने ट्रांसफर, कहीं पे भी नहीं। दूर दूर है सारे। मैंने इसको बोला था तो नौकरी छोड़ दे, हमें नौकरी ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए थी हमें नौकरी, अब यहाँ पे ही खुश थे। राहुल की एक 6 साला बेटी है। राहुल के बुजुर्ग वालिदैन अब अपने बेटे की मौत से हलकान हुए जा रहे हैं। राहुल की वालिदा कल से ही सदमे में है। वो और दीगर लोग मांग कर रहे हैं कि राहुल की जवान बेवा को जम्मू में ही सरकारी नौकरी फराहम की जाए। नौकरी कैसे मिलेगी पता जाना तो आपको कैसे मिलेगी, कैसा हर छुआई नौकरी नौकरी बेनी कैसे नौकरी मिलेगी। जान मोकलो, जान बेतरा जाने मोकलो, जो मोकलो हम क्या कर अगर दो कम्युनिटियों के बीच में बनाने के लिए जो एक ये ब्रिज बनाया हुआ था, ये उड़ गया कि हमने नई जनरेशन के नए बच्चे यहाँ से वहाँ पर भेजे और वहाँ के भी लोग जो बता रहे थे कि भाई कुछ भी नहीं है, हम लोग दोनों इकट्ठे होकर कौम बैठेंगे, आपस में हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है। राहुल की आखिरी रसूमात में कश्मीरी पंडितों और दीगर लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम तबकों के लोगों ने दुर्गा नगर जम्मू में वाक़े उनके घर पर पहुंचकर लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत की। राहुल की लाश को रैली की सूरत में आखिरी रसूमात के लिए बंद तालाब पहुंचाया गया। कश्मीरी पंडितों ने वादी कश्मीर में अक़लियतों पर हो रहे मुसलसिल हमलों के लिए मरकजी हुकूमत और LG इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कश्मीर में पंडितों और PM पैकेज मुलाजमीन की सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दामात उठाने की मांग की है। उनको कहाँ है कि हमारे पास अप्रेंटिस हैं, हमारे पास बाज़ाब्ता इनपुट्स हैं कि और क्योंकि वार्निंग सिग्नल जो टाइम टू टाइम आ रहे थे, तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट को उनका क्यूल नहीं लेना चाहिए था। एज ए एम्प्लॉय में कुछ नहीं कर सकता है। अब हमारे प्रॉब्लम्स की जो बात करें, मैं आपको शॉर्ट में इतना कहता हूँ, जो 89 से लेकर 2010 तक जो हमने यहाँ एक्सोडस का पीरियड जम्मू में देखा है, उससे भी वरिष्ठ फेज जो एक्सोडस का हमने देखा, मैं इसको दोबारा एक एक्सोडस कहता हूँ, वो हमने कश्मीर में पिछले 10 साल से देखा है। सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना जो है वो उसको प्राइमरी इम्पोर्टेंस गवर्नमेंट ने देनी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो और चाहे वो UT गवर्नमेंट हो। हम भी अब इतने साल से इनको सजेस्ट कर रहे हैं, मेजर्स भी सजेस्ट किए, लिख के भी दिया कि ये इक़दामात उठाइए, उससे सिक्योरिटी कंसर्न्स हमारे जो हैं काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएंगे। लेकिन कोई चेंज पिछले 1-1.5 साल में तो बिल्कुल नहीं देखी कि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सके। शेम है इनके लिए, बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होता है। मगर जब तक हमें आज तक हमारी आइडेंटिटी वापस नहीं दे पाए, हम तो बेचारे कश्मीरी पंडित ही रह गए। तो इस
कश्मीरी पंडित हैं यहाँ लगातार सड़कों पे हैं, रोष है, उन पे गुस्सा है और कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के लिए अब गवर्नमेंट को ठोस इक़दाम उठाने चाहिए। उनकी जो रेपुटेशन है, सिक्योरिटी है, कश्मीर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी को और मजबूत बनाना चाहिए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, ऐसे अटैक्स ना हो और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं या रह रहे हैं माइनॉरिटीज़ वो अच्छी तरह से वहाँ पे रहें और किसी खतरे के बगैर वो अपनी वहाँ ज़िंदगी बसर कर सके। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की हलाकत के बाद जिला बडगाम में शुरू हुआ एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी रहा। एयरपोर्ट श्रीनगर की जानिब मार्च करने की कोशिश के दौरान एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और एहतजाजियों पर लाठीचार्ज भी किया। शेखपुरा पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों ने कल शाम को ही एहतजाजी धरना देकर श्रीनगर बडगाम रोड को ब्लॉक कर दिया था। एहतजाजी मांग कर रहे थे कि एलजी मनोज सिन्हा खुद उनसे मिलने आए। एहतजाजियों ने आज दिन के 11 बजे तक का वक्त दिया था, लेकिन जब एलजी नहीं आए तो एहतजाजियों ने एयरपोर्ट की जानिब मार्च शुरू किया। पुलिस ने एहतजाजी मार्च को रोकने की कोशिश की। इस दौरान एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान पुलिस ने 8 एहतजाजियों को हिरासत में लिया, जिन्हें बाद में रिहा किया गया। एहतजाजियों की मांग है कि हुकूमत उनके साथ किए गए वादे पूरे करे। उन्होंने मरकजी हुकूमत और एलजी इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। इंतजामिया दिन भर एहतजाज को खत्म करने की कोशिश करती रही। हम पे इतना अन्याय किया और मैं उधर अकेली थी और कुछ लड़कियां उधर थी और वहां से ऑर्डर इनको मिलता है कि इनको अरेस्ट कर दो, इनको अंदर ले जाओ, इनको हुमामा पुलिस स्टेशन में बंद कर दो और बाद में ट्रेड एंड बिजनेस का काम करते हैं। फिर बोलते हैं हम इनको छोड़ेंगे, हाँ हम इनको छोड़ेंगे, आप प्रोटेस्ट अंदर ले जाओ। मगर हम भी बैठने के लिए उधर तैयार थे, हम भी नहीं मानने वालों। तो क्या कुछ अब मजीद अपील करना चाहते हैं मरकजी हुकूमत से? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमारी एक ही चीज़ है, एक ही मांग है, हमें मास ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अगर मास ट्रांसफ़र नहीं होता है तो हमें रिजिग्नेशन हमारा एक्सेप्ट कर दिया जाए, ये हमारी मांग है। हम यहाँ से पीसफुल प्रोटेस्ट लेके जा रहे थे। वी वर मार्चिंग टुवर्ड्स एयरपोर्ट, जो कि हमने यहाँ पे सुबह आईजी साहब को बोला हुआ था कि अगर 11 बजे तक एलजी साहब नहीं आते हैं तो हम एयरपोर्ट चले जाएंगे। इन द मीन टाइम उन्होंने क्या किया कि अचानक से पुलिस वाले 10-12 आ गए। कुछ लोगों ने मुझे पकड़ा, पकड़ने के बाद में कुछ नहीं, हाथ भी नहीं हिला रहा था। उसके बाद भी देवर थ्रैशिंग, कैनिंग कर रहे थे वो, और जो भी उनके हाथ मारा था उससे मार रहे थे वो। राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ मटन अनंतनाग में मुकीम पीएम पैकेज मुलाजमीन लगातार एहतजाज कर रहे हैं। रात भर के एहतजाजी मुजाहरों के बाद जुमे की सुबह से ही मुख्तलिफ मकामात पर माइग्रेंट मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरे किए। उन्होंने राहुल भट्ट और कश्मीरी पंडितों की हालिया हलाकतों की आज़ादाना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने आज भी खनाबल पहलगाम रोड पर बुमजुआ के मकाम पर कई घंटों तक धरना दिया और सरकार व इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजिमीन ने इल्जाम लगाया कि उन्हें हमेशा सियासी मफादात की खातिर इस्तेमाल किया गया। उनकी बाज़ाबातकारी व हिफाजत में सरकार नाकाम हो चुकी है। गौरतलब बात है कि इस एहतजाज में अक्सरियती तबके के लोगों ने भी अपना ताउन पेश किया और कश्मीर में जारी हलाकतों पर रोक लगाने की सरकार से मांग की। एडमिनिस्ट्रेशन से यही चाहते हैं कि वो यहाँ पे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी सिख, कश्मीरी मुसलमान, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में वो फेल हो चुकी है बीजेपी सरकार। जिस प्रकार से आए दिन कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी मुसलमानों का सड़कों पे खून बहाया जाता है, ये नाकाबिल बर्दाश्त है। हम चाहते हैं बेगुनाहों का कत्लेआम बंद हो, आम कश्मीरियों का कत्लेआम बंद हो और कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे पीएम पैकेज के तहत या और भी हमारे जो हिंदू बरादरी के लोग यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए हैं, हमें एक सेफ, सिक्योर और वर्क फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया जाए और तब तक हम यहाँ पे नौकरी नहीं करेंगे। हम सरकार से ये चाहते, कल जो किलिंग हुई वो ऑफिस में हुई, गवर्नमेंट ऑफिस में, वो किलिंग क्यों हुई? उनकी क्या सिक्योरिटी थी? गवर्नमेंट ऑफिस में तो किलिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे कितने पंडितों को मारा जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि पंडितों को मारना बंद कर दे। हम यहाँ पे रह रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे लोकलों का सपोर्ट है, मुस्लिमों की सपोर्ट की वजह से हम यहाँ रह रहे हैं। रोज हम सुबह ऑफिस जाते हैं, हमें ये डर होता है शाम को हम अपनी फैमिली से मिल पाएंगे या नहीं। हाँ, गवर्नमेंट ये सब कश्मीरी पंडित के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कश्मीरी पंडित को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, यहाँ के लोकल्स को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जिस तरह हम यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख इत्तेहाद, जिस भाईचारे से हम यहाँ रह रहे थे, जिस तरह ये टारगेट किलिंग्स आज हो रही है, मुझे लग रहा है कि इसमें गवर्नमेंट का भी फेलियर है। जिस तरह गवर्नमेंट ने इनको एश्योर किया था कि हम हर जगह इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हर जगह इनको सिक्योरिटी फराहम करेंगे,
ये एक हमारे लिए दुखद है, क्योंकि ये दब्बा है हमारे जम्मू कश्मीर पे, पूरा दब्बा है ये हमारी कौम पर भी, क्योंकि इस तरह की किलिंग्स का होना हम इसका कंडम करते हैं। जिस तरह से ये किलिंग्स आजकल हो रही है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद भाईचारे पे हमारे जो यहाँ पर ठेस पहुँचती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम यहाँ पर आज रह रहे हैं, आज अब बिल्कुल हम मुसलमान इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन राहुल भट्ट की